ओके। ऑलमोस्ट सभी पर्सन ने अटेंडेंस लगा दी है। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? कैसी गुजर रही है जिंदगी? ओके जी, आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने पोस्टर पे देखा होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है वैसे? गुजर रही है। ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी, हाउ टू क्वालिफाई असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर हम किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के बेनिफिट क्या होते हैं, क्योंकि सभी पर्सन वो हैं जो क्वालिफाई तो करना चाहते हैं लेकिन घर के हालात ऐसे हैं कि हम कर नहीं पा रहे। कुछ नेगेटिविटी ऐसी है, कुछ लोगों ने डराया हुआ है, तो जिस वजह से हम स्टॉप हैं। तो अगर आपके पास, आप घर में हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो आप उनको भी इस सेशन में अपने साथ बिठा सकते हैं, क्योंकि इंशाल्लाह आज के सेशन के अंदर आपको मैं बकायदा बताने के साथ साथ, ठीक है, यानी कि जस्ट बताना नहीं है, आज के सेशन में इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाना भी है कि फॉर एवर की पावर क्या है। फॉर एवर पे अगर आप आते हैं तो किस तरह अर्निंग होती है, आप अपने ड्रीम को किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। जिनके साथ पेरेंट्स बैठे हुए हैं जरा टाइप 2 करें। टाइप 2 जिनके साथ पेरेंट्स बैठे हुए हैं, फैमिली मेंबर कोई है, ब्रदर सिस्टर। ओके, बस एक पर्सन के साथ है, बाकी अकेले बैठ के ले रहे हैं। ओके, चलें, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूं। माय नेम इज इकरा राजपूत, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद एंड इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम सीनियर मैनेजर। और 3 इयर्स मुझे स्टार्ट हो चुके हैं, थर्ड ईयर लग चुका है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन से अपने ड्रीम्स भी पूरे किए हैं। किस तरह किए हैं, वर्क क्या होता है, करना क्या होता है, इंशाल्लाह आज के सेशन में आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कोटेशन बोलूंगी, अगर आप लोग लिख लें या आप लोग उसको सोच लें। ठीक है, जिन्हें यकीन हो मुकद्दर लिखने वाले पे, जिन्हें यकीन हो मुकद्दर लिखने वाले पे, वो अंजाम से घबराया नहीं करते। ठीक है, जिनको यकीन होता है ना अपने अल्लाह पे कि हमारे साथ गलत नहीं होगा, वो घबराते नहीं है। और जिनका थोड़ा सा डगमगा रहे होते हैं ना, तो वो डर जाते हैं कि टू सी कर लेंगे, पैसा लगा देंगे, डूब गया तो क्या करेंगे, ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शॉर्ट सी बात करेंगे जॉब और बिजनेस की, कि जॉब क्या होता है, बिजनेस क्या होता है। इसके अलावा हम फिर फर्दर चलेंगे इनकम प्रूफ्स की तरफ, ठीक है, ड्रीम्स की तरफ, और किस तरह आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, ड्रीम्स पूरा कर सकते हैं इंशाल्लाह, उस तरह हम चलेंगे। बहुत शॉर्ट सा सेशन होने वाला है, एंड तक आप लोगों ने अटैच रहना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जी जॉब की। जॉब क्या होती है? ज्वाइन अदर बिजनेस। किसी का बिजनेस होता है जिसको हम ज्वाइन करके बैठ जाते हैं। ठीक है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस होता है एनी लीगल एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी ऐसी लीगल एक्टिविटी जिसके थ्रू आप मुनाफा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, वो हमारा होता है बिजनेस। अब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच होती है बिजनेस वाली। अदरवाइज हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर हमें पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है सिर्फ इस वजह से कि चलें कहीं पे अच्छी जॉब मिल जाएगी। ऐसे होते हैं, सिर्फ ये चीज सिखाई जाती है कि बेटा पढ़ लो और पढ़ के नौकरी कर लेना। आप अपने पेरेंट्स से पूछें, अपने बड़ों से अगर पूछे, तो पहले जब कोई पढ़ जाता था, ज्यादा पढ़ लिखता, उसको कहते थे ये नौकर हो गया। ठीक है, किसी कंपनी के अंदर ये नौकर हो गया। लेकिन अगर आज की कोटेशन में आप उस वर्ड को देखें तो नौकर किसको कहा जाता है? ठीक है, किसी का गुलाम हो जाना है, किसी के अंडर चले जाना, यही रह गया आज। तो जॉब जो होती है उसका मतलब है कि किसी का बिजनेस ज्वाइन करना। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ थोड़ी सी स्टडी के बारे में, क्योंकि आज के पाकिस्तान के दौर के अंदर आप देखें, आज के दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। पहले कभी देखा था कि 10th क्लास में 1100 में से 1100 नंबर आ रहा हो बच्चे का? 1100 में से 1050, 1060, 70 आ रहे थे? ऐसे नहीं आते थे। वक्त के साथ साथ इस कदर कंपटीशन हो गया कि बच्चे 1100 में से 1200 लेने को तैयार हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो उसके लिए कंपल्सरी होता है कि आपके पास जो है
अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए कोई भी किसी भी तरह की आपको डिग्री नहीं चाहिए होती, किसी भी तरह की आपको स्टडी की जरूरत नहीं होती। बिजनेस करने के लिए आपको माइंडसेट चाहिए होता है, बिजनेस करने के लिए आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए जिनको आप इनहेंस करें। ठीक है, आपके अंदर की एबिलिटी होती है कि आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि माशरे के डर की वजह से हम जॉब की तरफ जा रहे होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे पहली चीज तो आ गई स्टडी की, कि यहाँ पे बिजनेस के लिए स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जॉब के लिए स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के अंदर, तो हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, माशाल्लाह से कैप्टन हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन क्या है कि जॉब्स नहीं है। इतना लाखों रुपया लगा कर स्टडी के ऊपर, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। इसी तरह हो रहा है। अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो मोटिवेशनल फैक्टर्स। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहां पे क्या होगा, आपकी प्रमोशन होगी, कोई थोड़ा बहुत आपको बोनस दे दिया जाएगा, सिर्फ यही होगा जॉब। क्योंकि जिसने स्टार्ट किया है, जिसके बिजनेस को आप ज्वाइन करके बैठे हैं, वो अपने विजन के अकॉर्डिंग चल रहा है। वो लाखों भी कमाएगा तो आपको, जो उसके एम्प्लॉयज हैं, उनको लाखों नहीं देगा। ठीक है, अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपकी ग्रोथ होती है, आपकी इनकम होती है, आपकी अर्निंग जो है वो हाई होती है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी सी फ्रीडम और टाइम की बात कर लेते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको पता है कि फिक्स टाइम है, सुबह 9 बजे जाना है और शाम को 5 बजे आना है, 9 बजे जाना है, 2 बजे आना है, फिक्स टाइम है। अगर आप छुट्टी करते हैं, नहीं जा पाते, तो आपकी अमाउंट, आपकी सैलरी कटना स्टार्ट हो जाती है। जबकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर, ओनर के ऊपर। फुल फ्रीडम है आपके पास, आप कहीं नहीं, आपने कहीं जाना है, कोई शादी है, कहीं पे आना जाना पड़ गया, तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मैंने एक दिन छुट्टी की तो मेरे पैसे कट जाएंगे। ये होता है बिजनेस में। बताएं जरा चैट बॉक्स में। एक्टिव रहेंगे तो मुझे भी बात करने का मजा आएगा, आपको भी सुनने का मजा आएगा। अगर आप बस खामोशी से सुनते रहेंगे, एक कान से दूसरे से निकालते रहेंगे, तो फायदा कोई नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं जी विजन की। अब जिसने बिजनेस, जो आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन जिसके अंडर आप जॉब कर रहे हैं, जो कंपनी का ओनर, तो आपकी फिक्स सैलरी है। ठीक है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपने हाई प्रॉफिट कमाना है। तो अब जरा चैट बॉक्स में ये बताएं कि कितने परसेंट ऐसे हैं जो बिजनेस को प्रेफर करते हैं और कितने परसेंट ऐसे हैं जो जॉब को करते हैं। फास्ट फास्ट बताने। बिजनेस वाले बिजनेस टाइप करें, जॉब वाले जॉब करें। डेफिनेटली बिजनेस। बिजनेस, क्योंकि आज के दौर में बिजनेस ऐसा है कि जो आपकी नस्लों के लिए होता है, लेकिन जॉब के साथ सिर्फ आप एक कह लें हैंड टू माउथ होते हैं, सुबह से शाम का खाना खा सकते हैं, जो आजकल हालात चल रहे हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपनी आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए भी इनकम सोर्सेज बन जाते हैं। वो लोग भी आपको दुआएं देते हैं। जिस तरह अभी हम देखें ना हमारे बड़ों की, अगर हमें जो है विरासत के अंदर कोई जमीन मिल जाती है और वो बड़ी कीमती जमीन है, तो हम कितना खुश होते हैं, ये हमारे दादा अबू की है, ये हमारी दादी अम्मी की। तो सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आने वाली नस्लों के लिए क्या बना रहे हैं। हम इधर पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, हम क्या उनके लिए छोड़ के जाएंगे, जो वो लोग हमें याद करें कि हमारे बड़ों ने हमारे लिए ये काम किया था। क्या उन्होंने ये याद करना कि हमारे बड़े जो हैं वो पबजी बड़ी अच्छी खेलते थे, हमारे बड़े जो थे वो मोबाइल को बड़ा अच्छा यूज करते थे, लेकिन टाइम वेस्ट करते थे। क्या हम आने वालों के लिए ये वाली जो है यादगिरी बना रहे हैं, ये यादें उनके लिए बना रहे हैं, ये मेमोरीज बना रहे हैं। इस चीज पे फोकस लाजमी करना है आप लोगों ने। ठीक है, इस सेशन के बाद आप लोगों ने बैठ के ये चीज लाजमी सोचनी कि हम आने वालों के लिए क्या कर रहे हैं। बड़ों को दुआएं देते हैं, विरासत में चीज मिलती है, बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब देनी पड़ेगी तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए हमें आज से ही तैयारी पकड़नी है, क्योंकि अभी हम यंग एज में है। ठीक है, ये जो एज है 22, 23, 24, 25 साल की एज के अंदर अंदर अगर आप चाहें तो आप सोने के बन सकते हैं। और यही एज ऐसी है कि अगर आप इसमें चाहें तो आप एक कह लें कि लोहे से भी कम मानद में हो जाएंगे, क्योंकि ये एज ऐसी है। यहाँ पे आपकी जिंदगी बन भी सकती है और यहीं पे आपकी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपने आप को बिजनेस की तरफ ले आए, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो अदर एक्टिविटी की तरफ निकल गए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो प्राउड फील करवा रहे हैं पेरेंट्स को, और बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को जेल में दिखा रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्यों? ये सिर्फ बात होती है माइंड सेट की, कि हमारा माइंड सेट क्या है। तो जरा चैट बॉक्स में मुझे ये बताएं कि आप लोगों के ड्रीम्स क्या क्या है, क्या क्या ड्रीम्स है आपके। यहाँ पर मैं जो है बेसिक 3 ड्रीम्स की बात करूंगी। पहला है जी घर। हर इंसान की ख्वाहिश है कि मेरे पास बहुत अच्छा घर हो।
हर इंसान की ख्वाहिश है मेरे पास बड़ी जबरदस्त गाड़ी हो, हर इंसान की ख्वाहिश है कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊं। ये तीन बेसिक के ऊपर हम बात करेंगे, बाकी ड्रीम्स तो माशाल्लाह काफी ज्यादा होंगे, ठीक है, और वो बढ़ते ही रहेंगे। ठीक है, गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से हमारे बड़ों ने बड़ी मेहनत से ली है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? ये पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, जितना ज्यादा पढ़ते लिखते जा रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? इस वजह से कि हम जितना पैसा स्टडी पे लगा रहे हैं, जितना कुछ हम अपने फ्यूचर के लिए कर चुके हैं, लेकिन उतना हमें रिटर्न नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली जब हमें रिटर्न नहीं आएगा तो हम अपना कंट्री छोड़ेंगे। लाखों लगाते हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों लगा देते हैं हम इस चीज के लिए कि हम अपना मुल्क छोड़ दें, लेकिन अगर वही चीजें हम बिजनेस की तरफ ले आए तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक हम तीन ड्रीम्स की बात करते हैं, घर, गाड़ी और पेरेंट्स प्राउड, हर इंसान चाहता है। अब अगर मैंने एक घर लेना है या आपने एक घर लेना है, एक अच्छा घर लेने के लिए वैसे तो बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे एस्टिमेटेड जो है वो 20 लाख हम लगा लेते हैं। ठीक है, छोटा घर बना लेते हैं, 1-2 मरले का। 20 लाख हमें चाहिए घर बनाने के लिए। कार लेनी है, 10 लाख हमें उसके लिए चाहिए। ये बहुत ही नॉर्मल, जिस तरह के मैं गांव से बिलोंग करती हूँ तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें लिखी हैं, लेकिन ये बहुत कम है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो हमने छोटे छोटे ड्रीम्स बनाए, इसके लिए कितने ईयर चाहिए और कितनी इनकम चाहिए हमें। ठीक है, कार लेने के लिए हमें 10 लाख चाहिए। इसके अलावा पेरेंट्स प्राउड फील करवाने हैं, तो पेरेंट्स के लिए मेरे अकॉर्डिंग जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस प्लेटफॉर्म से ड्रीम पूरा किया, वो होता है हज उम्रा। ठीक है, अपने पेरेंट्स को अल्लाह का घर दिखा देना। तो उसके लिए 2 पर्सन को करवाने हैं, तो कम से कम 10 लाख हमें चाहिए। तो यानी कि टोटल अमाउंट हमें घर, कार और पेरेंट्स प्राउड के लिए 40 लाख हमें चाहिए। अब मुझे जरा चैट बॉक्स में करंटली अपना प्रोफेशन बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। सच सच बताएं, क्या करें आप? स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं, ठीक है, मेडिकल कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी स्टडी। हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ हैं तो हस्बैंड को भी डेफिनेटली प्राउड फील करवाना है। अब मुझे ये बताएं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, बीएस अकाउंट्स एंड फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने की है, बीएस करके डिग्री बंद पड़ी है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में टॉप किया, डिग्री बंद पड़ी है, बीएस कर रहे हैं। एक आप ये सोचे कि बीएस करने के लिए आपको कम से कम 2 लाख तो चाहिए होगा, ऐसे ही है? बीएस करेंगे 2 लाख लग जाता है 4 सालों का, या ज्यादा लगता है? 2 साल लग जाते हैं, 2 लाख 4 सालों का 2 लाख, ये मैंने एक एवरेज निकाली है, अगर आप पिज्जा पार्टी ना करें तो। लगाते हैं किस लिए? फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। इसके बाद आपके पास क्या गारंटी है? यूनिवर्सिटी आपको क्या श्योरिटी दे रही है कि जैसे ही आपका बीएस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी? मैं स्टडी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अभी पाकिस्तान में रहते हुए हमें इस चीज पे सोचना है। अगर आज हम लोग नहीं सोचेंगे तो कल बैठ के हम इस बात पे रोएंगे। ठीक है, अब देखिए कि हमें कोई कोई भी पर्सन, कोई भी टीचर, कोई भी यूनिवर्सिटी इस बात की श्योरिटी नहीं दे रही, कोई भी नहीं दे रहा कि आप जैसे बीएस करोगे आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। दे रहे हैं। एक तरफ आप वो लोग देखें जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया, जिन्होंने इंटर भी नहीं किया, पेरेंट्स क्या करें? बिजनेस करें, अपने बच्चों को बिजनेस सिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स बनाई हुई हैं, मॉल बनाए हुए हैं, इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं। उनके बच्चे क्या करते हैं? अपने फादर के साथ जाते हैं, काम करते हैं और लाखों कमा रहे हैं। और मेरे और आप जैसे क्या कर रहे हैं? स्टडी के पीछे किताबी कीड़े बने हुए हैं। पेरेंट्स का इतना प्रेशर है कि बेटा पढ़ो पढ़ो, पेरेंट्स बेचारे, क्योंकि देखिए आज से 10-20 साल पहले की बात करें तब ऑनलाइन वर्क नहीं होता था, तब ऑनलाइन का जमाना नहीं था, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। हमारे पेरेंट्स को इस चीज के बारे में नहीं पता। अभी मोस्टली पर्सन जो 2सीसी करना चाहते हैं उनके पेरेंट्स इस चीज पे रोक रहे हैं, हस्बैंड रोक रहे हैं कि नहीं पैसा नहीं लगाना, पैसा डूब जाएगा, क्योंकि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले ये ट्रेंड नहीं था। लेकिन उनको हम लोगों ने बताना है कि भाई ट्रेंड चेंज हो चुका है, एडवांस एरा है, इसके अंदर आप लोगों को ऑनलाइन हर चीज कन्वर्ट हो रही है। मेडिसिन लेनी है तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, कोई कपड़ा लेना तो ऑनलाइन ऑर्डर करें। तो मुझे ये बताएं कि हम कब इस सोच से निकलेंगे? अब ये 40 लाख एक स्टूडेंट कब कमा सकता है? कितने साल लगेंगे? एक पर्सन को, उसने 40 लाख, कितना टाइम लगेगा बताएं जरा, अपने अकॉर्डिंग बताएं कि आप 40 लाख कितने अरसे में कमा सकते हैं? अपना अपना बताएं। चलिए जी, हम बात कर लेते हैं पर मंथ। अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो 20 हजार, 30 हजार आप ले रहे हैं, 30 हजार में से चले 10 हजार हम पर मंथ खर्चा कर लेते हैं, 20 हजार आप पर मंथ कमा रहे हैं, तो आप लोग 40 लाख कब करोगे? कैलकुलेशन आ गई नहीं? यहाँ पे फॉर एवर पे आप आते हो तो यकीन करें हाथ पांव कांपते हैं जब हम कर रहे होते हैं कैलकुलेशन।
अभी रिसेंटली मेरा पे आउट आया, यकीन करें मैं 10 बार रजिस्टर और पेंसिल लेके बैठी हुई थी कि क्या वाकई मेरा इतना पे आउट है, यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो यानी कि 20,000 अगर आप पर मंथ कमा रहे हैं तो एक साल के अंदर आपने 2,40,000 कमाया। एक साल के अंदर आपने 2,40,000 कमाया। अब 40 लाख करने के लिए आप एक साल का अगर कमा रहे हो तो इट मीन्स के आप इसको 16 से 17 साल लग जाएंगे, 16 to 17 ईयर, ऐसे ही है। अब देखें, चलें ये ज्यादा हो गए, हम इसको थोड़ा 10 साल कर लेते हैं। अब 10 साल आप मेहनत करके, वो भी मैंने 20,000 आपको बताया कि यूज नहीं करना, अगर यूज करेंगे तो ये चीजें नहीं बनने वाली, उसको सेव करना है। अब मैं बात यहां पर करूंगी कि वाई फॉर एवर, वाई फॉर एवर। अब ये 40 लाख जो हमने 10 सालों में कमाना था, मैं आपको फॉर एवर से दिखाऊंगी कि कितने सालों में, कितने मंथ्स में, कितने मतलब डेज के अंदर आप कमा सकते हैं। देखना चाहेंगे आप लोग? बताएं जरा चैट बॉक्स में, देखना चाहेंगे? देखने से यकीन है, क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम है, हमें ये चीज सिखाई गई है, बताई गई है कि भाई जो फॉर एवर है इसके पैसे पाकिस्तान में नहीं आते। ठीक है, फॉर एवर स्कैम है, फॉर एवर, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। आप यूट्यूब पे जाकर देखें, वहां पर आपको 100 में से 98% जो नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे पाकिस्तानी नजर आएंगे, 2% आपको दूसरे, क्योंकि हम लोगों ने ये ठान ली है कि ना कुछ करना है और ना कुछ करने देना है। ठीक है, यहाँ पर आप आपको पता है कि फॉर एवर एक ट्रेंड बन चुका है, 45 साल से कंपनी काम कर रही है, उसका ग्राफ नीचे नहीं आया, उसका एरो हमेशा ऊपर जा रहा है। ये एक ट्रेंड है, हर बंदे ने जाकर सर्च करना है लोग क्या करते हैं, हमारी पाकिस्तानी आवाम क्या करती है, वीडियो बना के बैठ जाती है, चले लोग आएंगे, मेरे व्यूअर्स आएंगे, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी, किसी का नुकसान होता है वो हो जाए बाढ़ में, ये चीज हो रही है। ऐसे ही है, उसकी वजह से आप भी डरे हुए हैं, मैं भी डरी थी। ठीक है, अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ज्वाइन किया था 1 सितंबर 2021 के अंदर, 2021 के अंदर सितंबर मंथ में मैंने 1 सितंबर को बिजनेस को स्टार्ट किया था। जब स्टार्ट करना था, ट्रेनिंग्स वगैरह ले ली हैं, 2CC प्लान मिल चुका है। अब जब 2CC प्लान मिल गया तो उसके लिए जब मुझे पता चला कि भाई कम्बो पे खरीदना है, अब पैसे पास नहीं है। ठीक है, मेरा ताल्लुक एक गांव से है, और ऐसे गांव से जहां पर मोबाइल रखना ही कहने लगे एक बहुत बड़ी नेमत है। अब इतनी अमाउंट मुझे देने के लिए कोई रेडी नहीं है। घर पे मैंने बात की है, पहले तो ये था कि ग्रुप के अंदर इंटर होना था, अभी तो फीस कम है, तब 2400 फीस होती थी, वो फीस लेने के लिए मैंने जैज कैश विचारों से लोन लिया। ठीक है, आप ही के साथ बात की, मैंने कहा कि मुझे प्लीज कुछ दिनों के लिए दे दो, मुझे यकीन है मैं कुछ कमा लूँ यहाँ से, मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, अब वहां से लेके वो 2400 जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे तो 2CC भी करना है, 3 दिन तो पहले तो बुखार नहीं, मतलब जान नहीं छोड़ी। ठीक है, और काफी बैंक्स के चक्कर लगाए कि कहीं से लोन मिल जाए, कुछ भी करके मुझे ये था कि 1 सितंबर को पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट होनी है, तो इतना कुछ भी करके मैंने उसमें इंटर होना है। फादर साहब से बात की है, और मेरे फादर साहब जो है वो माशाल्लाह से मस्जिद की इमामत करवाते हैं। ठीक है, मौलवी साहब हैं, उनको समझाना काफी मुश्किल था, उन्होंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। भाइयों से बात की, उन्होंने कहा नहीं, इतने पैसे हम कहाँ से दें आपको। यानी कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देखी, लेकिन मुझे खुद पे यकीन था। ठीक है, मैंने एक डायरी पकड़ी, उसके ऊपर मैंने लिखना शुरू कर दिया, मैंने कहा कि करना है और इंशाल्लाह करके रहना है, और इसी बिजनेस से करना है। मैंने लोगों को देखा है, कोई बात नहीं, डूब जाएंगे ना पैसे, तो पहले मेरी स्टडी पे इतने लाखों लगा दिया, वो कौन सा हरे हो गए हैं। ठीक है, वो कौन सा मुझे कोई शॉर्ट मिल गई है कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, क्योंकि एक बार लाइफ में फर्स्ट और लास्ट टाइम मैंने एक टेस्ट दिया था फैसलाबाद एयरपोर्ट के ऊपर, वो टेस्ट हुआ था, एयरपोर्ट की कोई जॉब थी, और हम सुबह 6 बजे के गए हुए थे, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने वो दिया हो। हम वहां पर सुबह 6 बजे के गए, शाम 4 बजे आए, और दोपहर गर्मियों के दिन थे। ठीक है, और नीचे जब बैठे हुए थे, हॉल नहीं था, मतलब ग्राउंड था, ग्राउंड के अंदर नीचे हम बैठे हुए थे, तो मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। ठीक है, अब इस कदर प्यास थी कि वहां पे पानी भी नहीं था, पानी लेने के लिए बाहर जाना पड़ना था, और मतलब टेस्ट था तो उठने भी नहीं दे रहे थे। वहां पे एक मैम बैठी हुई थी जो कि कराची से थी, काश कि वो मुझे अब मिले, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि वो मैम मुझे मिले, और मैं हर सेशन में ये बात बोलती हूँ कि काश वो कहीं से मुझे मिल जाए। उस मैम ने जब मुझे देखा फ्रंट पे फर्स्ट लाइन के अंदर, फर्स्ट मैं बैठी हुई थी, उसने मेरी आंखों में आंसू देखे, उसने मुझे बुलाया, कहती बेटा क्या बात है। मैंने कहा कि इस तरह मैं, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है लेकिन पानी नहीं है, बाहर मैं जा नहीं सकती। उसने मुझे तब एक बात बोली थी कि बेटा तुम जॉब के लिए नहीं बनी, करना हुआ ना कोई छोटा सा बिजनेस कर लेना, लेकिन तुम नौकरी के लिए नहीं बनी। कहती है यहाँ पे हम, मैं कराची से यहाँ फैसलाबाद में आई हूँ, वहां पर मेरे पेरेंट्स हैं, यानी कि बहुत मुश्किल है जॉब करना, लेकिन तुम जॉब नहीं कर पाओगी। आज का टेस्ट दे दो लेकिन दोबारा अप्लाई ना करना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी का फर्स्ट और लास्ट वो टेस्ट था कि उसके बाद मैंने कभी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया।
मैंने सोच लिया था कि कोई नहीं, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, कुछ भी मुझे करना पड़े, मैंने बिजनेस करना है। अब जब 2cc की बारी आई, ठीक है, तो पैसे नहीं है। मदर से बात की है, सिर्फ मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। उनके पास सिर्फ 10,000 था। उन्होंने कहा कि बेटा ये 10,000 है, 10,000 में 2cc कर लो। अपलाइन से बात करते हुए भी शर्म आया कि वो 10,000 में मुझे कौन सी 2cc करवाएगा। डेफिनेटली उसने तो मेरी इंसल्ट कर देनी है कि भाई 10,000 में 2cc तुम्हारी कैसी होगी। खैर मैंने फिर भी उनको कहा कि नहीं, आपके अलावा कोई नहीं है। मेरी मदर ने, यकीन करें, ऐसी ऐसी फ्रेंड्स जिनके साथ मैं 6 6 7 7 साल से स्टडी कर रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि ना करना, पैसे डूब जाएंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है। सबको मैंने आजमाया था, किसी ने 5,000 भी नहीं दिया था स्वाय मेरी मदर के। मेरी मदर ने रिलेटिव्स वगैरह से बात की, ठीक है, कजन्स वगैरह से बात की, और उन्होंने मुझे लोन लेकर पैसे दिए। अब मैंने 2cc लेवल डन कर लिया 1 सितंबर को। 1 सितंबर को पेमेंट करवानी थी, और पेमेंट जब करवानी थी, फजर का टाइम था, उसके बाद मैंने नमाज के बाद सूरत फातिहा, सूरत यासीन, सूरत जुमा, पता नहीं उस दिन मैंने कौन कौन सी सूरतें पढ़ दी कि अल्लाह ताला इज्जत रख लेना, लोन लेके मैं कर रही हूँ, अगर ये डूब गए। डर था क्योंकि मेरे अंदर इस कदर आसपास से नेगेटिविटी आ रही थी कि मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी था, यकीन भी था खुद पे। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब जो अल्लाह को मंजूर हो जाएगा। मैंने करवाया, और करवाने, अमाउंट सबमिट करवाने के बाद ये डर था कि अगला बंदा मुझे ब्लॉक ना कर दे, क्योंकि मेरे अपलाइन जो है वो पाकिस्तान से नहीं थे, वो दुबई से थे। ठीक है, तो अब बाहर का बंदा है, मुझे ब्लॉक कर देगा तो कौन जिम्मेवार है। ठीक है, ये भी डर था। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। अब मेरा जो फर्स्ट मंथ का पे आउट था, कितना हो सकता है बताएं जरा चैट बॉक्स में। यूनिवर्सिटी भी मैं जाती थी, यूनिवर्सिटी भी जाना था, ठीक है, और 1.5 2 घंटे का सफर था, तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे मेरी वैन आ जाती थी। यूनिवर्सिटी भी जाना था और उसके साथ भी करना था। मुझे बताएं कि कितनी इनकम होगी। 2,000, 50, 25, 30,000, हाँ तकरीबन इतनी। यकीन करेंगे या फिर दिखाऊं? 30,000, क्योंकि यूनिवर्सिटी थी। दिखाऊं फिर? दिखा दूं? दिखाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, करें पहले खुद मेहनत करें, उसके ऊपर यकीन रखें, दूसरों की बातों पर यकीन ना रखें। ठीक है, दूसरों की बातों में आएंगे ना तो आप बैठे रह जाएंगे, वो खुद आगे बढ़ जाएंगे, आपको नहीं बढ़ने देंगे। अगर आपको कोई कह रहा है ना कि फॉरएवर में काम ना करना, उसे कहोगे ठीक है भाई आप ऐसा करो, मुझे 1 लाख रुपया उधार दे दो, मैं चाह रहा हूँ मैं कोई फिजिकल यूनिट लगा लूँ। ठीक है, लड़कियां वो कह रही है मैं सिलाई का कोई यूनिट बना लूँ, मैं कोई छोटी सी अकेडमी बना लूँ। ठीक है, लड़के जो आप लोग कह सकते हैं कि हम चाह रहे हैं हम कोई मंडी का काम कर लें, कुछ भी कर लें। यकीन करें वो ऐसे ऐसे बहाने लगाएंगे कि आपको 70,000 या 50,000 या 20,000 वो क्या देंगे, वो आपको इतने बहाने सुना देंगे कि हमारे पास नहीं है। लेकिन जब आप बात करेंगे कि मैंने वर्क करना है, तो कहेंगे ना ना ना, तुम ना करना, तुम डूब जाओगे। ये हालात हैं हमारे, ऐसे ही है। हमारे मुल्क के हालात तो खराब होंगे, बैंकों से गवर्नमेंट ने कर्जा उठा लिया है, और बैंकों ने क्या कह दिया कि 5,000 से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। ऐसे ये हालात हैं हमारे। लेकिन अब आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, देखने पे यकीन रखना है, ठीक है, और अपने ड्रीम्स, ये 3 ड्रीम्स याद रखने हैं, मैंने भी पूरे करने हैं, आप लोगों ने अकेले नहीं करने, मैंने भी करने हैं, ठीक है। तो जरा चैट बॉक्स में बताएं, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है, अभी हो रही है। ओके जी, हमारी जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है, इसकी पहले तो हमें आती है मेल। ठीक है, मेल के थ्रू सारा हमारा काम हो रहा था, हमारे अकाउंट्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, और जो भी हमारा लेन देन होता है वो मेल के थ्रू होता है। ठीक है, अब मैंने 1 सितंबर को स्टार्ट किया है जिम, और अक्टूबर में आना है उसका पे आउट। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं, ये है जो अक्टूबर। ठीक है, अब देखें, स्मार्ट बिजनेस के नाम से बिजनेस जो मेल है, क्या है, जो रिक्वेस्ट ऑन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, रेफरेंस है, नेम है, फैसल बैंक का अकाउंट है। ठीक है जी, कितने डॉलर है? $470। FLP मिडल ईस्ट, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी मिडल ईस्ट से आए हैं जी। कब आए हैं? 14/11/2021। अब अक्टूबर मंथ का जो था वो नवंबर मंथ में आया है। ठीक है, आई थिंक ठीक है, मेरे से डिलीट हो गया। ठीक है, अब की कितनी अमाउंट बनती है ये देखें, ये आप लोग लिखते जाएं, ये एंड पे मैं आपसे 3 ड्रीम भी पूरे करवाने और ये पूछना भी है। ठीक है, इसी तरह इस मंथ में पे आउट आया, और नेक्स्ट मंथ में हम चलते हैं जी। नेक्स्ट मंथ में पे आउट आया, तब भी लोगों ने कहा स्कैम हो जाएगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट मंथ में आया, 1 जनवरी को आया, तब भी लोगों ने ये कहा कि स्कैम हो जाएगा।
ठीक है। और करते 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 ये वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये स्टार्टिंग है, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। $441 है, आपने पहला याद रखना है, ठीक है, और एंड वाला याद रखना है। बाकी अब आपको मैं एवरी मंथ का दिखाती जाऊंगी, पिछले 3 सालों का है ये, ठीक है। ये मार्च मंथ का है, $531 फॉरएवर की तरफ से आए हैं, ठीक है। मार्च में आ गया है जी, इसके अलावा आ जाते हैं अप्रैल में भी आ गए हैं 741, ठीक है। स्मार्ट बिजनेस के नाम से आपको यहाँ पर मेल नजर आती जाएंगी, ठीक है। अप्रैल में आया, उसके बाद आ जाते हैं जी मई में आया है, ठीक है। स्मार्ट बिजनेस मई में आ गया है जी 2022 के अंदर, मई, और जून में आ गया है 2022 के अंदर, ठीक है जी, जून। और उसके बाद आ जाते हैं जुलाई में आ गए हैं, और इसी तरह करते करते ये अगस्त मंथ में आ गया स्मार्ट बिजनेस, ठीक है। अब देखिए ये मेरे जो डॉलर्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगस्त के अंदर जो है $1076 हैं। इसी तरह जी ये कौन सा था, अगस्त हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर में आ गया स्मार्ट बिजनेस ऑनलाइन, सितंबर एंड अक्टूबर में आ गया, ठीक है, $1952 रैंडमली मैंने ओपन किया, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी की तरफ से। ये अब 1 ईयर के बाद देखिए, पहले आपने देखा था $470 थे, 1 साल के बाद $1952 हो गए। ये भी आप लिखे, ये कन्वर्ट भी करवाने मैंने अभी आपसे, ठीक है। 1 साल हो गया कंप्लीट। अब सेकंड ईयर में हम स्टार्ट करते हैं जी। अब क्या हुआ कि कंपनी थोड़ी पॉलिसी चेंज हुई और हमें इस तरह से इनवॉइसेस आने लगी, क्योंकि हमारे जो बैंक्स हैं पाकिस्तानी, वो हमसे इनकम सोर्सेज मांगते थे, ठीक है। तो उस बेस पे जब हमने कंपनी को कहा, तो फिर उन्होंने हमें इस तरह से इनवॉइस भेजना स्टार्ट कर दी, बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है, और एफएलपी, ठीक है। रेमेडीज में आप देख सकते हैं कि एफएलपी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बिजनेस एमरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई से, ठीक है। तो फिर इस तरह से हमें अमाउंट आने लगी, ठीक है। ट्रांजेक्शन अमाउंट 920, ठीक है, यूएसडी डॉलर्स में है। इस तरह अब ये स्टार्ट हो गई करते जी, ये हो गया जी, दिसंबर गुजर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर आ गई जी जनवरी। अब देखिए कोई एक सिंगल मंथ भी अल्हम्दुलिल्लाह जब से स्टार्ट किया आज तक सिंगल मंथ भी ऐसा नहीं होगा जिसमें इनकम नहीं होगी। जनवरी में ऑनलाइन बिजनेस के नेम से फिर आ गई है जी, 2023 में हम आ गए हैं। और इसी तरह आ जाते हैं जी जनवरी, और ये फरवरी, 14 फरवरी को आ गई है, ठीक है। जिस दिन लोग एक दूसरे को फ्लावर्स दे रहे थे, उस दिन कंपनी हमें इनकम दे रही थी, ठीक है। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्च में आ गई है, 2023 वाले स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये कितनी है, 1960 USD है, मार्च में आ गए हैं जी। इसी तरह फिर अल्हम्दुलिल्लाह मार्च में आ गए, ये अप्रैल में आ गए ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। इसके अलावा अप्रैल में आ गए हैं, और मई मंथ में आ गए ऑनलाइन बिजनेस क्रेडिट एडवांस नोटिफिकेशंस, ठीक है जी, मई में भी आ गए, जून में आ जाते हैं अभी, और जुलाई, और ये देखिए जून में आ गए हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारा जुलाई में भी आया है अल्हम्दुलिल्लाह, केस क्रेडिट हमारी अमाउंट हुई है, ठीक है। और जुलाई, और इसके बाद आ जाते हैं अगस्त मंथ में, और सितंबर मंथ का भी मैं आपको दिखाती हूँ। कोई एवरी मंथ कंपनी की पॉलिसी है कि 15 तक आपको पे आउट आता है, ठीक है। लास्ट जो होती है 15 होती है, और 15 को आपको यानी फाइनल आ जाता है, ठीक है। तो 20 मंथ की तो 15 नहीं है, ये देख सकते हैं आप कितनी है ये, डियर रिसीव्ड। अब ट्रांजेक्शन्स कितनी है जी, 3295 USD, ठीक है। करेंसी में आपको देख सकते हैं USD है 3200, चाहे यहाँ कहाँ से है, नेशनल बैंक से है, और ये भी कहाँ से है, ये भी देख लें, ठीक है जी। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी की तरफ से है ये। अब ये वाला आप जरा लिखें, और इसके अलावा अब हम पहले तो चैट बॉक्स में आए, ड्रीम पे बात करते हैं ना, ड्रीम तो देखें पहले हम। अब मुझे बताएं चैट बॉक्स में कि फर्स्ट मंथ में कितना था, कितनी अमाउंट बनती थी फर्स्ट मंथ में, $470, ठीक है। इसको कन्वर्ट पीकेआर करें तो अभी तो खैर अच्छी खासी अमाउंट बनेगी। तब की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट मंथ में, ज्वाइनिंग के फर्स्ट मंथ में 70,000 का मेरा पे आउट था। लोगों ने तब भी कहा ना करो, ये कंपनी एक बार देती है, बार बार नहीं देगी, ठीक है। और अब 2 साल के बाद अभी मैंने आपको लास्ट दिखाया है, ये कितने, लास्ट कितने, 3295, एस्टिमेटेड 3300। हाँ, तो इसको पीकेआर में करें कितने बनते हैं। चैट बॉक्स एक्चुअली मुझे आप सबके मैसेज शो हो रहे हैं, डोंट वरी। ये आप ये डॉलर्स को कन्वर्ट भी करें ना, गूगल से कन्वर्ट करें। मैंने आपको भी सेशन में ही बताया था, मेरा लास्ट पे आउट आया था, तो मैं मेरी
लाइसेंस और रजिस्टर रखकर मेरे हाथ कांप रहे थे कि क्या इकरा वाकई में इतना कमा रही हूँ। 9,88,000। चलें, कम कम रेट अप एंड डाउन होता रहता है, तब के अकॉर्डिंग तकरीबन रेट हाई था तो 10 क्रॉस था। ठीक है, तो चलें कम कर लेते हैं इसको, 9 लाख। अब मुझे बताएंगे 40 लाख करने के लिए मुझे कितने मंथ लगेंगे, कितना टाइम लगेगा मुझे। चलिए एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, एवरेज निकाल लेते हैं, ना 9 पे रहते हैं ना 70 पे रहते हैं, एवरेज कर लें। अगर फर्ज करें पर मंथ भी मैं 3 लाख कर रही हूँ, 3 लाख पर मंथ है तो कितना टाइम लगेगा। 3 लाख अगर पर मंथ, ये मैंने बहुत कम रेशो, यानी कि 3 लाख अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टार्टिंग के 3rd to 4th पे जो था मेरा 3 लाख क्रॉस कर गया था। ठीक है, तो 1 ईयर में कितना होगा हमारा, 9 मंथ, यानी कि अराउंड अबाउट 1 ईयर लगा लेते हैं। ठीक है, 1 साल। अब मुझे बताएं कि वो 16 साल बेहतर थे या ये 1 ईयर बेहतर है, बताएं मुझे। 1 ईयर बेहतर है, एक बार रिस्क ले लेना बेहतर है बजाय इसके कि 16 साल में जलील होती रहूं। अब ड्रीम की बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर की भी मैं आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती जाऊंगी। ठीक है, और आपने मेरे ये तीनों ड्रीम देखने हैं। ठीक है, ये आपको वैसे इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर भी शो करवा देती हूँ, आप लोग खुद भी वहां से विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये है जी इंस्टाग्राम, और यहाँ पर आपको यानी कि ड्रीम हाउस। ठीक है, अब ड्रीम, अब ये विद इन 2 ईयर की अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैं दिखाऊंगी विद इन 2 ईयर, कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा मेरे फादर जो नहीं मानते थे, ठीक है, उनके लिए भी कुछ था, गाड़ी। गाड़ी देखे वो मानते नहीं थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो फख्र के साथ हर पर्सन को ये बात बोलते हैं कि भाई करवाओ। अब ये दो चीजें तो होगी, गाड़ी भी होगी, घर भी हो गया। पेरेंट्स प्राउड के लिए एक तो गाड़ी थी, और इसके अलावा एक और था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप विजिट करेंगे तो उम्रा जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने परफॉर्म किया है रिसेंटली। ठीक है, ये मेरा सेशन हुआ था उधर मक्का से ही। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम को विजिट करेंगे, यहाँ पर आपको सारी अचीवमेंट नजर आ जाएंगी। बताएं मुझे, अब जरा चैट बॉक्स में आप लोगों ने आना है। ठीक है, और मुझे ये चीज बताएं कि अब मुझे वो लोग जो कहते थे कि ना करना ना करना, मुझे उनकी सुननी चाहिए थी या मुझे अपनी जो मैंने की है वो बेहतर थी। अब मुझे इससे ऊपर क्या आपको प्रूफ चाहिए। फॉर एवर इज द बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट कंपनी जो आपकी लाइफ को चेंज करती है, बट एक शर्त है कि मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत किए बगैर नहीं। मेहनत करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको सब्ज बाग दिखा दूं कि नहीं आप भी मेरी तरह अर्न करेंगे, नहीं, फिर आप मेहनत भी मेरी तरह करेंगे तो आप बल्कि मेरे से भी अच्छी करेंगे। मैं तो स्टूडेंट थी। ठीक है, मैं तो स्टूडेंट थी, स्टडी भी साथ में की है, और मुझे ये भी याद है कि स्टार्टिंग ये कह लें कि 3 to 4 मंथ तक जो मैंने फॉर एवर जब तक मैंने अपना कर्जा नहीं उतारा था, यानी फर्स्ट मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह उतर गया था, लेकिन फिर भी सेकंड मंथ में मुझे अपने सेमेस्टर की फीस देनी थी। मुझे याद है कि मैं मोबाइल अपनी बुक्स के अंदर रख के यूज कर रही होती थी। सोशल मीडिया हैंडलिंग एप्स वगैरह जो चलाने थे, मोबाइल भी छुपा के कर रही होती थी कि घर में किसी को पता ना चल जाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतर है, सब कुछ बेहतर है। तो मुझे बताएं क्या ये 2cc करना मुश्किल है। अब ये चीज आप लोगों के हाथ में है कि आपने आज अपना फैसला लेना है या आपने आने वाले 10-15 सालों के बाद बैठ के सोचना है। होती नहीं है, ठीक है, हम अमाउंट हमारे पास नहीं होती, ये इस चीज से मैं 100%, आप लोग तो 100 करेंगे, मैं 200% एग्री करती हूँ कि हम लोगों के पास पैसा नहीं होता। क्योंकि अगर हमारे पास पैसा हो, हमारे पास गाड़ियां हो, बड़े बड़े बंगले हो, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है काम करने की। हम भी मम्मी डैडी बच्चों की तरह बैठकर खाएं। लेकिन हमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, हमें अपनी विश जो है, अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरी मदर 10,000 उनके पास था, वो लोन पकड़ कर इधर उधर से 10-10, 20-20 हजार करके मुझे सपोर्ट कर सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। बताएं मुझे क्यों नहीं कर सकते। थोड़ी सी यहाँ पे कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
मैंने ये डिसाइड किया था कि जब भी इंशाल्लाह मैं इस बिजनेस में बहुत ग्रो कर जाऊंगी, ठीक है, मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर जाऊंगी। वो तो मैं फर्स्ट 8 मंथ में कर गई थी, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि आपको पता है घर बनाने में, ठीक है, फिर अलहदा प्लॉट लेना, उसके ऊपर फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाने में मुझे टाइम लगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने ये पूरी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया हुआ है कि हम अपने आने वाले पर्सन जो हैं, जो फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको 50% कार्गो ऑफ देंगे एवरी मंथ। अपने पे आउट में से कम से कम 30 to 40% हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो करने का टाइम आ चुका है। आप लोगों के पास लास्ट 3 डेज हैं, ठीक है। इस सेशन के बाद अगले 3 दिन के अंदर अगर आप लोग अपना लेवल डन करते हैं तो इंशाल्लाह एक तो हमारी पर्सनल मेंटरशिप स्टार्ट होने जा रही है, और सेकंड थिंग ये है कि 50% कार्गो चार्जेस आपके ऑफ होंगे, ठीक है। वो मैनेजमेंट बेयर करेगी, वो आप लोगों ने बेयर नहीं करना। अब एग्जैक्ट अमाउंट कितनी बनती है, अगर आपको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट नहीं मिला, तो ये चीज आपको इंशाल्लाह आपके अपलाइन जो है वो फर्दर गाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी पूरी, अभी जस्ट मैंने आपको अपनी इनकम दिखाई है, मैंने दूसरे लीडर्स की इनकम नहीं दिखाई। और हम लोग ये डिसाइड किया था कि इंशाल्लाह जैसे ही हम इस चीज पे आएंगे तो हम अपनी टीम के अंदर 30 to 40% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, या हम कह लेंगे नेगेटिविटी इस कदर है, तो हम उनके लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक ऐसा जरिया बनेंगे कि वो आए और बिजनेस करें और यहाँ से अर्निंग करें, अपने ड्रीम्स को पूरा करें, ठीक है। वो कहते हैं ना कि गरीब घर में पैदा हो गए ना तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर गरीब मर जाएंगे तो ये गलती है आपकी है, क्योंकि आपने जद्दोजहद नहीं की, ठीक है। तो पाकिस्तान में रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इसी ऑर्गेनाइजेशन से, अभी आप इंस्टाग्राम विजिट कीजिएगा, आपको नजर आएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी ऑर्गेनाइजेशन से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई किया है, दुबई का टूर किया है, ठीक है। और सबसे खूबसूरत, मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा, सबसे खूबसूरत ख्वाहिश जो थी वो मेरी फॉर एवर से पूरी हुई है। और 1 सितंबर 2023, यानी कि 2 साल मुझे उस दिन हुए थे, 1 सितंबर 2021 को किया, और 1 सितंबर 2023 को अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टिकट हुई थी उम्रा के लिए, ठीक है। उम्रा के लिए हम रवाना हुए थे पूरे 2 साल के बाद उसी डेट को। मैं अपनी बर्थडे को भूल गई, ठीक है। मैंने कहा उस पे नहीं नहीं, जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था, जिस दिन अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया था, मुझे एक वसीला दिया था, उस डेट को मैंने अल्लाह के घर जाकर शुक्र अदा करना, और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल फलाह पाकिस्तान कम्युनिटी का नेम वगैरह जो हमने डिसाइड किया, ये भी हमने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वहीं से उठाया है। तो आप लोग नहीं कर सकते? मुश्किल है 2cc? बताएं मुझे, आज ये अमाउंट लगाना मुश्किल है या आने वाले 10 सालों में पछताना आपको आसान लग रहा है? कौन सा काम आपको आसान लगता है? आज कर लेंगे तो आने वाली जिंदगी संवर जाएगी। आज करना बेहतर है। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, मुझे बड़ा कुछ कहा था, ठीक है। और मेरे अपलाइन जो है वो दुबई से, और उनका माशाल्लाह से वो वेल सेटल है वहां पे, उनका अपना बिजनेस है, लेकिन अभी तक वो मुझे सपोर्ट कर रहे होते, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पर हर बंदा आपको साथ लेकर चलता है। मैंने उनको अपना सारा बताया था कि मेरा ताल्लुक गांव से है, मैं गरीब घर से मतलब ताल्लुक रखती हूँ। हमारे यहाँ कोई भी बड़ी बड़ी गाड़ियां या कहने के कोई 10-10 20-20 हजार वाले सूट पहनने के लिए ये चीजें नहीं है। हम नॉर्मल फैमिली से, और मुझे यहाँ पे मेहनत करनी है, और सर आपने सपोर्ट करना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैंने मेहनत की, तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। मजीद कोई भी क्वेश्चन हो अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करें, और विद इन 3 डेज के अंदर अंदर अपना 2cc लेवल डन करें। फिर इंशाल्लाह पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि सोशल मीडिया हैंडलिंग कैसे करते हैं, और आप लोग भी हमारी तरह फास्ट अर्निंग किस तरह से करते हैं, हमारी तरह फर्स्ट मंथ के अंदर किस तरह से आप इनकम जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी अपना लेवल डन करना। जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया उसको मैसेज ड्रॉप करें कि प्लीज कंफर्म माय सीट इन पर्सन मेंटोरशिप, ठीक है। उन्हें कह दे कि हमारी सीट जो है पर्सन मेंटोरशिप में कंफर्म करवाएं, क्योंकि वहां पर ओनली ऑन होंगे 100%, ठीक है। 100% वहां पे जस्ट होगा, और उन्हीं के साथ इंशाल्लाह हम अपने आइडियाज जो है वो शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों को 50% कार्गो ऑफ दिया जा रहा है, कार्गो अमाउंट, डिलीवरी अमाउंट जो है 50% ऑफ दी जा रही है। इसका भी फायदा उठाएं, अपना लेवल डन करें, और इंशाल्लाह हमारी पर्सन मेंटोरशिप का पार्ट बने। फिर इंशाल्लाह अभी हमारा जो इंटरनेशनल टूर जा रहा है वो जा रहा है इंशाल्लाह फेब मंथ के अंदर, जो कि फिर हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये पहला इंटरनेशनल टूर होगा जो हम अपनी पूरी टीम का सरप्राइज जगह पे लेके जाएंगे, ठीक है। बता दूं या फिर ये सरप्राइज रहने दूं? बता दूं। ड्रीम्स की बात की थी हमने, घर, गाड़ी, पेरेंट्स प्राउड। तो सबसे पहली जो चीज है पेरेंट्स प्राउड के अकॉर्डिंग, तो इंशाल्लाह हमारा जो इंटरनेशनल टूर है वो सऊदी अरेबिया जाएगा फेब मंथ के अंदर।
और ये जो हमारे पास 3 to 4 मंथ है, इसके अंदर इंशाल्लाह हम आप लोगों को इस कदर वर्किंग करवाएंगे कि आप लोग यहाँ से अच्छे अच्छे पे आउट्स उठाएंगे और हमारे साथ इंशाल्लाह जो इतना खूबसूरत जिंदगी का सफर करेंगे और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपना लेवल डन करें और हमारे इंटरनेशनल जो टूर है उसका पार्ट बने, पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बने। दुआओं में याद रखिएगा। मजीद कोई भी बात बुरी लगी हो तो दिल से माफ कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारी पर्सनल मेंटरशिप में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।